आपका अपना चैनल सीमास न्यूज 24। मैं आपके साथ हूं भूमिका शर्मा। तो आज हम आपके लिए बहुत ही खास खबर लेके आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में जूनियर एग्जीक्यूटिव के 596 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2022 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 21 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। भारत विमानपत्तन प्राधिकारी यानी AAI संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पृथ्वी और दुनिया दोनों में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रख रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी के साथ देश में हवाई क्षेत्र AAI की मिनी रत्न श्रेणी 1 स्थिति से सम्मानित किया गया है। भारत विमानपत्तन प्राधिकारी AAI की वेबसाइट www.aai.aero के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। किसी अन्य मोड के माध्यम से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जानिए इसके लिए आयु सीमा क्या होगी। भारत विमानपत्तन प्राधिकारी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 21 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा में OBC के लिए 3 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है। PWD के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आयु में छूट लागू है। भारत के आदेश समय समय पर जारी किए जाते हैं। AAI की नियमित सेवा में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु में 10 वर्ष की छूट है। केवल मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी। कोई अनुवर्ती स्वीकार नहीं की जाएगी। जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जानिए पात्रताएं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों में डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 21 जनवरी 2023 को या पहले जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा। OBC श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर में न आने वाले उम्मीदवार OBC आरक्षण और आयु के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी का अनारक्षित के रूप में इंगित करना चाहिए। OBC श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में जारी एक वैध OBC प्रमाण पत्र का उत्पादन करना होगा और उस समय भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारूप में गैर मलाईदार परत खंड शामिल है। OBC की केंद्र सूची में OBC समुदाय से संबंधित होने के समर्थन में दस्तावेज सत्यापन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 को या उससे बाद जारी किए गए हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों में प्रवेश के लिए OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा। इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। EWS श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को जारी किए गए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बेंचमार्क विकलांग वाले व्यक्ति प्रासंगिक विकलांगता के 40% से कम नहीं आरक्षण के लिए पात्र होंगे। उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा 21 जनवरी 2023 को या उनसे पहले जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। भारत सरकार के दिशा निर्देश बेंचमार्क विकलांग वाले व्यक्ति संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि संकेत दिया गया है। रिक्ति विवरण भले ही पद उनके लिए आरक्षित नहीं है, लेकिन उपयुक्त के रूप में पहचाना गया है। हालांकि ऐसे उम्मीदवार योग्यता के सामान्य मानक द्वारा ऐसे पद पर चयन के लिए विचार किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र सहित सभी प्रमाण पत्र या तो हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। जाति के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में जारी किए गए प्रमाण पत्रों के लिए नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित उसी की अनुवादित प्रति प्रस्तुत की जानी है। 2020, 21 और 22 में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। आयु, आरक्षण प्रमाण पत्र और अन्य सभी मानदंडों की गणना 21 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। उम्मीदवार जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी इलेक्ट्रॉनिक्स या तो गेट 2020 या गेट 2021 या गेट 2022 के आधार पर और जूनियर के पद के लिए गेट 2022 के आधार पर कार्यकारी आर्किटेक्चर स्क्रीनिंग और पात्रता उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए विवरण पर आधारित होगी। उम्मीदवारों को गेट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 2020 या 21 या गेट 2022 स्कोर को सीधे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जो कॉर्पोरेट में आयोजित किया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी इंजीनियरिंग सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों के लिए गेट 2020, 21, 22 स्कोर को समान वेटेज दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की आवेदन संख्या केवल AAI की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को कॉल लेटर उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र की प्रति के बिना दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवार को पहचान के प्रमाण के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे और प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट यदि उम्मीदवार की पहचान संदेह में है, वह सक्षम नहीं है तो उसे लाना जरूरी होगा। आवश्यक दस्तावेजों का उत्पादन करने के लिए या दस्तावेजों में जानकारी का बेमेल है उसकी उम्मीदवारी को ठुकरा दिया जाएगा। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। 8वीं सरकारी, असार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पहले से काम कर रहे उम्मीदवारों को न दस्तावेज सत्यापन के समय वर्तमान नियोक्ता से आपत्ति प्रमाण पत्र जिसमें विफल होने पर उसकी उम्मीदवारी विचार नहीं किया जाएगा। अन्य दावे जैसे कि चयन होने की स्थिति में इस्तीफा देने का वचन की अभिस्वीकृति प्रति, NOC के स्थान पर NOC, त्याग पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन को अंतिम रूप देने पर गेट स्कोर के आधार पर तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार चयन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किया गया हो यानी आवेदन की अंतिम तिथि। योग्य अभ्यर्थी 22 दिसंबर 2022 से लेकर 21 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी आवेदन शुल्क क्या रहेगा? भारत विमानपत्तन प्राधिकरण में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 300 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। यानी वेतनमान जूनियर एग्जीक्यूटिव E1 40,000 से 1,40,000 रुपए तक मिलेगा। मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता, मूल वेतन के 3% प्रति वर्ष की दर से वेतन वृद्धि, मूल वेतन में 35% की दर से अनुलाभ, HRA और अन्य जिसमें CPF, ग्रेजुइटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, चिकित्सा लाभ आदि शामिल हैं, AAI के नियमों के अनुसार स्वीकार है। प्रति वर्ष कंपनी की लागत लगभग 12 लाख होगी। PSU यानी IDA वेतन के बाद से आने वाले उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 साल वेतन वृद्धि तक सुरक्षा का भुगतान करें। प्रविवा में सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किए गए सभी पात्र कर्मचारियों को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और यह कि उम्मीदवार का प्रारंभिक मूल वेतन उस वेतनमान के प्रारंभिक स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जिसके लिए उसका चयन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए भुगतान का अर्थ है मूल वेतन। व्यक्तिगत वेतन के उक्त घटक को उच्चतर में निर्धारण के दौरान समाहित किया जाएगा। वेतनमान वेतन संशोधन व्यक्तिगत वेतन को एक अलग घटक के रूप में दिखाया जाएगा और DL सहित किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी। जानिए पदों की संख्या के बारे में। कनिष्ठ कार्यकारी यानी इंजीनियरिंग सिविल के लिए 62 पद, कनिष्ठ कार्यकारी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 84 पद, कनिष्ठ कार्यकारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 440 पद और कनिष्ठ कार्यकारी आर्किटेक्चर के लिए 10 पद होंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 22 दिसंबर 2022 है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2023 है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के तहत पात्रता उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है।
निर्धारित योग्यता के समक्ष योग्यता रखने का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां योग्यता डिग्री में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, उम्मीदवार को आदेश या पत्र का संकेत देने की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण यानी संख्या और दिनांक के साथ योग्यता डिग्री में विशेषज्ञता को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है। इंजीनियरिंग में एकीकृत मास्टर डिग्री के मामले में उम्मीदवार को दस्तावेज के समय एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातक उपाधि के अधिकार के समर्थन में सत्यापन और विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जारी किया गया अंकों का विवरण। उम्मीदवार को विशेष रूप से प्राप्त अंकों के प्रतिशत यानी निकटतम 2 दशमलव की गणना को इंगित करना चाहिए। आवेदन का प्रासंगिक कॉलम जहां अंकों का प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा नहीं बल्कि केवल प्रदान किया जाता है। CGPA, OGPA, DGPA, CPE आदि या किसी डिग्री में लेटर ग्रेड प्रदान किया जाता है, उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के रूपांतरण मापदंड उम्मीदवार को जारी किए गए समकक्ष प्रमाण पत्र दस्तावेज का उत्पादन करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा अंकों के समकक्ष प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा। पद के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह इसमें वर्णित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। गलत या झूठी जानकारी देना अयोग्यता होगी और AAI किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और साथ ही इस पर दिए गए सभी निर्देश को भी पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन का मुख्य अनुदेश उम्मीदवारों को टैब कैरियर के तहत www.aai.aero पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन जमा करने का माध्यमिक तरीका किसी भी परिस्थिति में स्वीकार किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन को सरकारी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। उम्मीदवार के पास एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसकी मुद्रा के दौरान इसे सक्रिय रखना चाहिए। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे किसी भी संचार के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल या AAI की वेबसाइट देखें। ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए: विवरण, दस्तावेज और जानकारी। पात्रता मानदंड के अनुसार अंकों के प्रतिशत, गेट स्कोर कार्ड आदि के साथ उनकी शैक्षिक योग्यता का विवरण, उसका व्यक्तिगत विवरण, उसका या उसकी जाति, श्रेणी प्रमाण पत्र, SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWD उम्मीदवारों के लिए भूतपूर्व सैनिक अधिकारी उम्मीदवारों के मामले में उनका निर्वहन प्रमाण पत्र, उसकी नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो और हस्ताक्षर जैसा कि प्रति आयाम नीचे दिया गया है। पात्रता मापदंड से संबंधित कोई अन्य विवरण या दस्तावेज। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे फिर ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।